मुस्कुराइए, जश्न मनाइए, बीत रहे ये लम्हे लौट कर नहीं आने वाले, इसलिए चेहरे पर मुस्कान आने का कोई मौका हाथ से जाने मत दीजिए। अब देखिए सुबह से ही कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। मेरी ओर से भी आप सभी को ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। बिल्कुल मीनाक्षी, हम सभी की ओर से सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। वहीं दूसरी तरफ चैत नवरात्र का आज तीसरा दिन है। व्रत उपवास के जरिए लोग मां शक्ति की आराधना कर रहे हैं। वैसे इस बार अप्रैल का महीना है बड़ा हैपनिंग। आप ठीक कह रही हैं। अब देखिए रोजे चल रहे थे, फिर नवरात्रि शुरू हो गई, आज ईद का मौका है, इसके बाद बैसाखी आएगी, फिर रामनवमी का त्योहार होगा, महावीर जयंती, हनुमान जयंती। इस महीने हर दिन कुछ ना कुछ खास जरूर है। मतलब मीनाक्षी, ये कि जिंदगी को उत्सव बनाने का, अपने आप को खुश रखने का पूरा मौका अप्रैल का ये महीना दे रहा है। हाँ, लेकिन तब जब आप सेलिब्रेशन के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। अब जैसे ईद को ही ले लीजिए, आज लोग जमकर शीर खुरमा और सेवइयों का लुत्फ उठाएंगे। मीठे से मन भर जाएगा तो एक से बढ़कर एक चटपटे आइटम्स भी सर्व होंगे। वैसे 9 दिन के व्रत में भी कुछ लोग फलाहार के नाम पर फल की जगह आलू और पैकेट बंद प्रोसेस्ड फूड, मीठा, तला भुना कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं और फिर अपना पेट पकड़कर घूमते रहते हैं। जबकि मीनाक्षी, हर मौसम में व्रत उपवास आते ही इसलिए हैं कि बॉडी को डिटॉक्स करने का अच्छा मौका मिल सके। लेकिन उलट लोग सेलिब्रेशन के नाम पर इतना खा लेते हैं कि पूजा बदहाजमी हो जाती है और देर सवेर इसका असर किडनी के फंक्शंस पर भी पड़ता है। और तभी अपने देश में किडनी की बीमारी मौत की 7वीं बड़ी वजह बन गई है। तो चलिए आज योग और प्राणायाम के बल पर, आयुर्वेद के बल पर किडनी को डिटॉक्स करते हैं और शरीर को बीमारियों से मुक्ति दिलाते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। देखो हम यहाँ वट वृक्ष के नीचे योग कर रहे हैं। बहुत सुहानी सुबह है। वैसे तो गर्मी हो गई थी, लेकिन आज बादल हैं आसमान में और बादलों के पीछे सूरज भी ऐसे झांक करके देख रहा है जैसे कोई घूंघट के पीछे से या बुर्के के पीछे से देख रहा हो। तो बहुत पवित्र वातावरण है ईद की का और ये रमजान की पूर्णाहुति का और नवरात्र का अलग अलग प्रकार से अपने भीतर के स्व का, अपनी निजता के जागरण का अनुष्ठान चलता है। हमने वृक्ष के नीचे वृक्षासन से शुरुआत की और रोज मैं कहता हूँ सूर्य नमस्कार भी कम से कम 10 बार अवश्य कर लेना चाहिए। हम किडनी के स्वास्थ्य की तो बात करेंगे ही, उसमें गोखरू, धनिया, कुलत्थ, जौ और नीम पीपल के पत्तों का रस, रीनोग्रीट, चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि, पुनर्नवा, ये ऐसी औषधियां हैं। अब पुनर्नवा पी ले। पुनर्नवा, जो, धनिया, कुलत्थ और पंचतृणमूल, जिसको हमने पहले वृक्कदोषर पात के नाम से और अब तो गोखरू की ट्राइगन, धनिया की कोरी घनवटी भी हमने बना दी है। सुलभता सबको हो जाए और सहजता से कंफर्ट के साथ लोग औषधियाँ ले सकें, तो ये सूर्य नमस्कार तो अब दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। और आज किडनी के लिए किडनी बस्ती भी चल रही है, उसकी तैयारी कर रहे हैं हमारे बालक। उड़द का आटा गोंद करके और उसका गोल घेरा बना लेते हैं और ठीक किडनी के पीछे पीठ पर लगा देते हैं। हाँ, और उस पर गरम गरम तेल डाल करके किडनी के डीजनरेटिव सेल्स को रीजुविनेट करते हैं। ये तो जो पूरा प्रोसेस है ना, एलोपैथी में, सिंथेटिक वर्ल्ड में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में किडनी के डीजनरेटिव सेल्स को रीजुविनेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज। अभी तक वो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन हमने डीजनरेटिव सेल्स को रीजुविनेट किया है। 10 बार तो सूर्य नमस्कार सबको करना ही है। कम से कम 10 बार भुजंगासन ही कर ले। जो सूर्य नमस्कार न कर पाए 10 बार दंड ही लगा ले। मेरे साथ यहाँ हमारे योगी योद्धा भी है और जो है यहाँ लेप और लपेट पे लगाते हैं किडनी के लिए, बड़ा जबरदस्त होता है। किडनी के लिए
मिट्टी की पट्टी से लेकर के ठंडे गर्म सेक से लेकर के हॉट एंड कोल्ड प्रेस जिसको कहा जाता है नेचुरोपैथी में, वो बड़ा प्रभावी उपचार है। ठंडे और गर्म पानी से सेक, इससे अंदर का इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाता है। पानी का ठीक मात्रा में, वो भी स्वच्छ पानी और मेडिकेटेड वाटर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पुनर्नवा, गोखरू, धनिया, कुलथ, जो इनका पानी भी प्रयोग करते हैं ना, उसका भी बड़ा अच्छा परिणाम आता है किडनी में। और किडनी के लिए सबसे अच्छा है मंडूकासन। ये किडनी के लिए भी अच्छा है, ये लीवर के लिए भी अच्छा है स्वामी जी। ये पेनक्रियाज के लिए भी और आंतों के लिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, पायस, फिशर, फिस्टुला है। जी मेरी बहन, आज सुबह से ही इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। पूरे देश में ईद का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन किसी भी पर्व और त्योहार में दिक्कत तब शुरू होती है जब आप ओवर ईटिंग करने लगते हैं। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इसका ख्याल नहीं रखते और फिर असर पाचन तंत्र पर पड़ता है। स्वामी जी, किडनी रोग देश में मौत के 7वीं बड़ी वजह है। आखिर इतनी तादाद में लोगों की किडनी खराब क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है, हम इसे विस्तार से आपसे समझेंगे। लेकिन एक तस्वीर ये आप देखें जामा मस्जिद की, कितनी अच्छी तस्वीर आ रही है। सारे मुसलमान भाई एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। देखो, मुबारकबाद दें, जश्न मनाएं, लेकिन जश्न में राशन पर ध्यान दें। अब ईद पर सेवैया, मैंने कहा कुछ लोग तो आधा 1-1 किलो खा जाते हैं और खुद भी खाते हैं, औरों को भी खिलाते हैं। दूसरे के भी घर जाते हैं तो सेवैयाँ लेके जाते हैं। हमारे शमूम कासमी जी, हमारे कल्बे रुशीद रिजवे से हमारे बहुत से मुस्लिम भाई हैं। हमारे हुसैन भाई बोले, बाबा जी आपके लिए सेवैयाँ बनाई हैं, अब मेरे लिए 10 लोग लेकर के आए और 10 मैं ही खा जाऊँ। वैसे तो मैंने तो उपवास किया हुआ है अभी, तो मैं तो नहीं खा रहा, लेकिन ऐसे लोग एक दूसरे को खिलाते भी और ओवर ईटिंग हो जाती है। तो देखो, इससे तो बचना पड़ेगा। जो हम रोज एक सूत्र बोलते हैं और आप भी इसको दोहराते रहते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत। फिर ये खाली ईद की बात नहीं है, ये खाली रमजान की बात नहीं है, नवरात्र की बात नहीं है, तो हर दिन की बात है। और रोज हमारी मुलाकात इसी तत्व के साथ होती है कि आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, वाणी व्यवहार ही उपचार है। हम अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंधों, आचरण को जितना साधते चले जाएंगे, उतना साधना हमारी अच्छी हो जाएगी। अपने शरीर, इंद्रियों, मन पर नियंत्रण पाएंगे। अथ योगानुशासनम, और यही आत्म अनुशासन तो हमें जीना सिखाता है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करना पड़ेगा और साथ में कपालभाति के साथ। किडनी की हेल्थ इसलिए ज़्यादा खराब हो रही है लोगों का, एक तो मीठा खाने का ज़्यादा हो गया है। अब देखो, इससे बचना पड़ेगा। मीठा ज़्यादा ना खाएं, नमक ज़्यादा ना खाएं। जितने भी पैक्ड फूड आ रहे उसमें ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा, हैवी स्वीट शुगर, हैवी सोल्ट इनटेक होता है। फिर लोग चाय कॉफ़ी के और चॉकलेट के रूप में, पहले बोले मिठाई मत खाओ, मिठाइयों में बड़ी गंदगी होती है, बड़ी अशुद्धि होती है, उसमें हाइजीन मेंटेन नहीं होता। चॉकलेट में तो मैंने देश और दुनिया की टॉप ब्रांड, एक चॉकलेट 500-500 रुपए की भी देखी, उसमें 45 से लेके 50% सब में चीनी, शुगर होती है। बाकी फ्लेवर और जो है डेयरी मिल्क और ये सब बाकी जो है वो चॉकलेट का पाउडर आदि सब डालते हैं। तो देखो, ये मीठा और नमक, फिर पानी कम पीते हैं, फिर जंक फूड, और इसके अलावा भी मीठे नमक के अलावा जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड है, अनहेल्दी फूड है, इसका सबसे ज़्यादा प्रेशर लोड हमारी किडनी पर ही पड़ता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, थोड़ा लंबा करना ऐसे, और मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, किडनी के लिए पूरे आसन आज करवाएं। ये सब करते जाएं और अपने खान पान में, आदतों में, अपनी दिनचर्या में, अपनी आहारचर्या में, लाइफस्टाइल में बेसिक चेंज लाएं। सलाद अपने उसमें सम्मिलित करें, सुबह अंकुरित सम्मिलित करें, बदल बदल के अलग अलग प्रकार का हेल्दी ब्रेकफास्ट, जिसमें इडली है, जिसके अंदर
जो अलग अलग प्रकार के अंकुरित हैं अन्न हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, जूसेज हैं, इनको इन्वॉल्व करें। ये सुबह सुबह उठ करके जो कपाल भाती कम और पराठा भाती ज़्यादा करते हैं तो इससे थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। अब तो याद ही नहीं और ज्योत्सना खाने में कि भी आखिरी बार पहले ब्रेकफास्ट में पराठा सलाद कब और खाया फल था? खाएं, बाद में पकावा चबा चबा करके खाएं। नहीं, मैं हफ्ते में एक बार खा लेती हूँ, लेकिन क्योंकि स्वामी जी मीनाक्षी और हम सबका ब्रेकफास्ट ऑफिस में ही होता है, तो बड़ी बैलेंस डाइट हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। नहीं, अब तो आदत भी वैसी हो गई है कि जंक खाया नहीं अच्छा जाता नहीं है। लगता है। वैसे स्वामी जी, किडनी की आज हम बात करेंगे, तो मैंने सोचा कुछ आंकड़े भी आपके सामने रख देती हूँ। पूरी दुनिया में 85 करोड़ से ज्यादा लोग किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, जो कि डायबिटीज रोगियों से 2 गुना है। कैंसर और HIV के मुकाबले 20 गुना ज्यादा है। इसमें भी अहम बात यह है कि किडनी की परेशानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा होती है। तो स्वामी जी, ये भेदभाव का कारण क्या है? हालांकि दोनों को ही ना हो, उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए और कौन कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है? तो एक तो देखो, सभी भाई बहनों को ये जो आज पैकेज बता रहे हैं, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन से लेकर के अभी हम पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंद और फिर भुजंगासन भी बताएंगे। सब किडनी की हेल्थ के लिए जरूरी है। महिलाओं में कुछ बीमारियां ज़्यादा होने का कारण कोई प्राकृतिक संरचना की गड़बड़ी नहीं है, ये भगवान के विधान की गड़बड़ी नहीं है। भगवान का विधान, जो हमारा ईश्वरीय विधान, संविधान, सांस्कृतिक संविधान, सनातन संविधान तो ठीक है। महिलाएं अपने से ज़्यादा पति की, बच्चों की, परिवार की चिंता करते हैं, अपनों के लिए वक्त निकालते हैं, अपने लिए वक्त कम निकालते हैं और हेल्थ को थोड़ा इग्नोर करते हैं। खाने पीने की चीज़ों में जो परिवार में बच गया उसको खुद ही खा लिया। कभी कभी कुछ महिलाओं में ज़्यादा खट्टा खाने की, ज़्यादा नमक, ये एक पता नहीं जनरल आदत मैंने देखी। महिलाओं को खट्टा, तीखा, नमकीन ज़्यादा पसंद और पुरुषों को मीठा ज़्यादा पसंद होता है। तो महिलाओं को इसलिए किडनी की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, UTI की प्रॉब्लम और नमक ज़्यादा खाने से फिर हड्डियाँ गल जाती है, हड्डियों की प्रॉब्लम ये ज़्यादा होती है। तो महिलाओं को कुछ मूलभूत अपनी जो आदतें उनमें थोड़ा सा रिफॉर्म, चेंज लाना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, ऐसा करेंगे और अपने लिए भी वक्त निकालें। अपनों के लिए तो निकालें, हम भी तो सबके लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालते हैं। और जो घर में बच गया बासी खाना खाना या फ्रिज में रख दी सब्जी, दूध और दही, छाछ सब फ्रिज में टेक देते हैं। दूध को छोड़ करके बाकी चीज़ें बहुत अति आवश्यक होने पर कुछ चीज़ों को फ्रिज में रखना चाहिए। गर्मियों में थोड़ा दूध आदि खराब हो जाता है। वैसे तो पहले तो हमारे यहाँ हारे पर रख दिया करते थे, धीरे धीरे कटता रहता था, खराब भी नहीं होता था, बिना ही फ्रिज के दुनिया चल रही थी। तो ये फ्रिज भी बड़ा गड़बड़ करता है। और माताएं बहनें जो भी चाय कॉफ़ी, कोई मेहमान आते घर में बच जाते हैं, रोटी बच गई, सब्जी बच गई तो खुद ही पेल जाती है। ये जो स्वामी जी आपने कहा ना कि अपने लिए वक्त निकालने की जरूरत है, कूड़ादान ना समझे। जनरली जो हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी है ना, जो उनकी सोच है, जो महिलाएं ऑफिस जा रही हैं उनके लिए ये कह दिया जाता है कि वही आपका अपना पर्सनल टाइम है, तो आपको अपने लिए वक्त मिल तो रहा है जो टाइम आप अपने ऑफिस में बिता रही हैं। जबकि समझने वाली बात यह है कि ऑफिस में ऑफिस का काम होता है, घर में घर का काम होता है, बच्चों की देखभाल होती है, घर के तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, अपना पर्सनल टाइम नहीं होता है। तो ये जो धारणा है ना स्वामी जी, इस धारणा को भी खत्म करने की बड़ी जरूरत है। अपना टाइम वो होता है जब आप इन सारे कामों से हटकर सिर्फ अपने साथ समय बिताते हैं, और वही समय मिलता नहीं है। स्वामी जी, एक और रिपोर्ट है जिसका जिक्र पूजा करने वाली थी। पूजा, आप विषय ले लें। बिल्कुल स्वामी जी, एक और रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। उसके मुताबिक बालों का जो ब्यूटी ट्रीटमेंट है उसमें केराटिन ट्रीटमेंट भी है। तो रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी जी, इसकी वजह से किडनी की परेशानी शुरू हो रही है। तो इसके लिए क्या किया जाए, और वजन दूर करने के लिए अभ्यास के साथ आप कुछ उपाय बता दीजिए जो नेचुरल हो, जिससे इन दिक्कतों का सामना करना पड़े। स्वामी जी, केराटिन ट्रीटमेंट पर बाकायदा फॉरेन यूनिवर्सिटीज में रिसर्च की गई है और पाया गया है कि एक ऐसा केमिकल है जो केराटिन ट्रीटमेंट के वक्त हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और इसे चूहे पर भी एक्सपेरिमेंट किया तो पाया गया कि वही केमिकल चूहे के ब्लड स्ट्रीम में भी चला गया।
ये एक महिला ने जो इंडिया है, में जो भी जान बालों गंवाई के है इस ऊपर वजह से। जितने भी ट्रीटमेंट्स करते हैं, हाँ देखो इसके लिए तो कितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों का पूरी दुनिया में नुकसान हो रहा है। उसके ऊपर संजीदगी की जरूरत है। मैं जितने भी हम बालों के लिए स्किन ट्रीटमेंट लेते हैं, हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं, और इसमें अलग अलग प्रकार के, आपने एक प्रकार की बात की तो मैं तो सिंपल से जितने भी हम लीपापोती के लिए कॉस्मेटिक का यूज़ करते हैं और अलग अलग प्रकार से, फिर जो है मेकअप के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन एक हिंदी में शब्द है, उनका प्रयोग करते हैं। और यहाँ तक कि जो बालों के लिए तेल भी लगाते हैं, उसमें जो पैराफिन है, LLP है, लिखने में कितना सुंदर वर्ड डाल दिया, मिनरल ऑयल। ये इंडस्ट्रियों की भी चालाकी होती है। तो उससे क्या होता है, उससे किडनी पर बहुत दुष्प्रभाव होता है, उससे ब्रेन पर, आँखों पर, और हमारे जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन हैं, लीवर है, पेनक्रियाज है, इन सब पर उनका दुष्प्रभाव होता है। तो एक तो आसन के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो भी आसन करें 1-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट एक आसन को करें प्राणायाम के साथ करें। जैसे आसन किडनी के लिए बड़ा अच्छा है, इसको कपालभाति के साथ करें। यह आसन किडनी के लिए बड़ा अच्छा है, चाहे उत्तान पादासन है या नौकासन है। तो एक एक आसन को थोड़ा लंबा करना होगा। कई बार हम प्रवाह में बता देते हैं, लेकिन ये बताना भी जरूरी है कि 10-20 सेकंड नहीं, 10-20 मिनट आपको एक एक आसन करना पड़ेगा, तब उसका लाभ होगा, तब उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखें। जो कर सके वो सर्वांगासन, हलासन भी, ये भी करने के लिए अच्छा है। तो हम स्किन के लिए, बालों के लिए और संपूर्ण सौंदर्य के लिए और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, इंटीग्रेटेड ब्यूटी, इंटीग्रेटेड हेल्थ, सर्वांगीण सौंदर्य, सर्वांगीण स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, तो उसमें नेचुरल चीज़ों को अपनाएं। ये जितने भी हम ये कृत्रिम चीज़ों को अपनाते हैं ना, ये जीवन के लिए बड़ा डिजास्टर है, घातक है, विध्वंसक है। ऐसे आराम आराम से देखो, इससे भी किडनी को पूरी एक्सरसाइज मिल रही है, इससे स्पाइन को भी मिल रही है, लंग हार्ट को भी, और इससे शरीर का सौंदर्य भर के आता है। तो मैं तो एक वाक्य में कहता हूँ, जितना आप प्रकृति से दूर जाओगे, जितना आप सिंथेटिक चीज़ों को अपनाओगे सौंदर्य के लिए, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिशंस, जितना आप गैर नैसर्गिक चीज़ों के संपर्क में जाओगे, उतना ही अपना स्वास्थ्य गंवाओगे। फिर प्रदूषण, फिर ऊपर से ये अलग डिजिटल स्ट्रेस और अलग अलग प्रकार के जो ऊर्जा तरंगे ब्रह्मांड में नेगेटिव घूम रही हैं। और अब तो जब से टेलीकॉम आया है, टेलीकम्युनिकेशन स्पीड तो अच्छी हो गई है, लेकिन उससे भी अलग अलग प्रकार के गलत ऊर्जा तरंगों से पूरे शरीर का जो एनर्जी का प्रवाह वही नीचे गर्त में जा रहा है, हमारा पतन हो रहा है। इसलिए वापस प्रकृति से, पेड़ों से, बड़ों से जुड़ो, और जो आज उपचार बता रहे उसको पूरा करो। सप्ताह में एक ही बार लौकी का या पेठी का जूस पी लो, सप्ताह में एक ही बार कुल्थ की दाल खा लो, एक बार जौ का आटा, जौ का दलिया खा लो, आपकी किडनी अच्छी रहेगी। और क्या चाहिए, पूरी डिटॉक्स रहेगी किडनी। नहीं तो रेडिएशन, पोल्यूशन और अलग अलग प्रकार के जो हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैं, ये आपके जीवन के लिए खतरा, चैलेंज, चुनौती बन के खड़े। स्वामी जी, तेजी से बढ़ते हुए किडनी के रोगों के पीछे एक बड़ी वजह हाई बीपी और डायबिटीज भी है। इन गंभीर बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए योग से ज्यादा बेहतर तो और कोई उपाय हो ही नहीं सकता, जिसमें ना इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, ना साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं। तो स्वामी जी, किस तरीके से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों को योग और आयुर्वेद के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है? तो देखो,
किडनी के ऊपर प्रेशर 3 चीज़ों से ज़्यादा बढ़ता है। एक तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उसमें जो है अल्कोहल से लेकर के ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमक और जो भी अनहेल्दी चीज़ों की ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग। फिर बीपी शुगर जब बढ़ता है तो उसका असर किडनी में का सेंसिटिव है और उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। फिर मोटापा का भी असर पड़ता है। तो हम तीनों के लिए उपाय बता देते हैं। एक तो ये मरकटा आसन, ऐसे लेट करके, ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। मरकटा आसन के 3 अभ्यास हैं। पहले में घुटने पंजे पास में थे, एक तरफ पैर एक तरफ गर्दन, ऐसे आराम आराम से करते हैं। दूसरे में घुटने पंजों में फासला हो जाता है, एक एक अभ्यास को ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करना। बीपी के लिए जितने भी हम नैसर्गिक उपाय बताते हैं वो बीपी को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करते हैं। हाँ, एक बात ऐसे ऐसे, और फिर बीपी के लिए बैठ के मंडूक आसन, शशकासन, वो आगे भी बताएंगे। लेट करके ये जो पावन मुक्तासन किडनी के लिए बता रहे थे, ये बीपी और शुगर के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। इसलिए ये मंडूक आसन, बैठ करके लेट के पवन मुक्त आसन हमारी रोज की दिनचर्या में हमने सम्मिलित कर दिया है। बीपी के लिए मात्र लौकी का जूस और अपने खान पान में कुछ मूलभूत परिवर्तन करवाते हैं। और ये जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनको हमने कितनी बार बताया है, बीपी के लिए, शुगर के लिए, और घरेलू उपाय, खीरा, करेला, टमाटर का जूस हमने शुगर के लिए बताया। और ये मंडूक आसन 10 मिनट ऐसे कर ले कपालभाति के साथ, और इसके साथ फिर ये भी कर ले शशकासन। तो बीपी शुगर दोनों ही नॉर्मल। हमने तो डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटीज तक किया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस किडनी पर आते हैं, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, उसके कारण से आंखों की रोशनी कम होती है। उसके लिए हमने आई ग्रिड का, महातिपलाग्रिड का और आंवले की बस्ती का इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। केवल योग, केवल आयुर्वेद, केवल पंचकर्म, षटकर्म, केवल महाभूत चिकित्सा, केवल योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी नहीं, केवल कुछ नहीं होता। समग्रता में हमें, इंटीग्रेशन में हमें सॉल्यूशन को देखना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। मंडूक आसन, शशक आसन जी, ये बीपी के लिए बड़े अच्छे। मैं तो कहता हूँ खाली कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम ही कर लेते, इसी से भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। बीपी के लिए शीतली शीतकारी एक्स्ट्रा बता देते हैं, और शुगर के लिए भस्त्रिका और कपालभाति, इसका थोड़ा लंबा अभ्यास करवा देते हैं। और ओबिसिटी, ऑब्वियसली ये तो सब पर ही भारी पड़ती है। वैसे वजन भी भारी, बीमारी भी बड़ी भारी भरकम है। उसमें बीपी शुगर की तरह, अस्थमा की तरह, अर्थराइटिस की तरह, लीवर किडनी फेलियर की तरह कोई बड़ा चेंज ऐसे देखने को नहीं मिलता। लेकिन अंदर से मोटापा पूरे शरीर को जर्जरित कर देता है, खोखला कर देता है, दुर्बल कर देता है। और स्वामी पूरे जी, हमारे ताने बाने को अंदर से हमारे वात पित्त कफ त्रिदोषों को गड़बड़ कर देता है। इसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। जी मेरे भाई। और इसके ऊपर से गर्मी की मार भी बहुत भारी पड़ने वाली है, जिसकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि तेजी से गर्मी बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, बॉडी इस वजह से डिहाइड्रेटेड रहती है। कुछ लोग पानी भी कम पीते हैं और पीना भूल भी जाते हैं, ऐसे लोगों की भी संख्या है। फिर इसकी वजह से भी किडनी में स्टोन की दिक्कत शुरू होने लगती है। किडनी स्टोन का दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और कभी भी उठने लगता है। तो स्वामी जी, जब इस तरह से किडनी स्टोन का दर्द हो तो उसे कैसे खत्म किया जाए, और इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या किया जाए, और कोई ऐसा नेचुरल तरीका है जिससे डिसॉल्व हो सके स्टोन? इंस्टेंट उपाय है पत्थर चटा। अब तो लोगों ने अपने घरों में लगा लिया ये पत्थर चटा, जो आप देख रहे हो ना यहाँ। पत्थर चटा ये पथरी के दर्द के लिए, ये एलोवेरा सभी प्रकार के शरीर के दर्दों के लिए, और स्किन के लिए भी, माँ बहन बेटियों के माहवारी के लिए भी। और ये जो शीशम के पत्ते हैं ये पित्त, अब देखो
ठंड के ऋतु में पत्ते सारे झड़ जाते हैं एक बार शीशम के, अब नए फ्रेश पत्ते आए, शीशम के भी, पीपल के भी, बेल के भी, नीम के भी, ये सब पित्त शामक है। इसलिए जैसे ही सर्दियों के बाद गर्मी आती है तो गुड़ी पड़वा पर, युगादि पर, उत्तर भारत में चैत्र में, नवरात्र में नीम की कोंपले खाया करते थे। अब भूल गए लोग अपनी पुरानी चीज़ों को, तो हमने ये घर घर तक ये चीज़ों को की पहचान करवा दी। घर में ही गिलोय लगा रहे, घर में ही एलोवेरा लगा रहे, घर में ही ये जो मकोई लगा रहे हैं, तुलसी लगा रहे हैं। तुलसी अभी जो है पहले सूख गई थी, अब उसके ऊपर भी पूरे पत्ते आ गए हैं। और ये सहजरा भी घर में लोगों ने लगा लिया है। शीशम, बेल, पीपल, देखो शीशम और पीपल, ये पीपल के और इसके पत्ते, तो नीम के पत्ते तो हम किडनी की बीमारी में भी खिलाते हैं। खैर, तो ये पथरी के लिए तो पत्थर चटा, कुलथ की दाल का सूप और कपाल भाती बड़ा ज़बरदस्त है। और रेडीमेड में हमने लीथो, जैसे वृक्कदोषर, वटी, वृक्कदोषर क्वाथ, फिर अश्मनी हरक्वाथ, ये हमने बहुत कुछ उपलब्ध कराया लोगों को। लेकिन ये जो लीथोम है ना, इसके तो पूरे साइंटिफिक हमने रिसर्च तक कर लिए। अब देखो, ये ओबेसिटी से भी आधी दुनिया परेशान है। जो अंडरवेट है वो तो भुजंगासन या दंड लगाना, ये जो मोटापे वाले हैं वो अर्धहलासन, पादवृत्तासन जरूर करना, गोधन, अर्क, मेदोहर, वेट को भी ले दे। एक एक दिन में 1-2 किलो तक वेट कम कर सकते हैं लोग। ये और तो इन अभ्यासों के जी, स्वामी जी एक और विषय शामिल कर देते हैं। कई बार यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई भी किडनी फेल्योर की वजह बनता है और ये परेशानी महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। इससे कैसे निपटा जाए, इसका उपाय, इसका तरीका भी बताएं। तो देखो, यूटीआई के लिए सबसे अच्छा तो है, आजकल मैं गर्मी के लिए भी उपाय बता रहा हूँ, जो का दलिया बना करके बस उस दलिए में पकाते समय पानी के साथ थोड़ी छाछ और मिला दें, रात को बना के रख लें और दिन भर उस दलिए को थोड़ा थोड़ा करके छाछ में या पानी में घोल करके धीरे धीरे चबा चबा करके ऐसे ही खा लें या पी लें, जो अप्रतिम है। फिर यद्यपि जो गोखरू, ये हमने पिला करके लोगों की 10, 20, 30, 40 वर्ष पुरानी यूटीआई की प्रॉब्लम अच्छी की है। अब लोगों को काढ़ा बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने कहा था ट्राइघन और कोरीघन, धनिए की और गोखरू की ट्राइघन, धनिए की कोरीघन वटी हमने ऐसी उपलब्ध करा दी है। इससे तो यूटीआई की प्रॉब्लम भारत में करौंदा और विदेशों में क्या क्रैनबेरी जूस, करौंदा का पका हुआ करौंदा, अचार ज्यादा खाते हैं। हाँ, तो ये बड़ा जबरदस्त है। तो ये भी यूटीआई के लिए परम औषधि है। हमने इसके ऊपर बहुत शोध किया और ये पाया, जिनको भी यूटीआई की प्रॉब्लम है ना, उनको हम सभी को बोलते हैं, भाई आप जो है ना थोड़े दिनों तक जौ के आटे की रोटी, जौ का ही दलिया, इसका सेवन करें और शाक सब्जियों की मात्रा अपने आहार में बढ़ा लें। नमक, मीठा और तीखा तला हुआ मसालेदार भोजन, इसको थोड़े दिन के लिए विराम दे दें। मैं कहता हूँ 1-2 सप्ताह से लेकर अधिकतम कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो 1-2 माह का हम संयम कर लेना, तो फिर जिंदगी में कोई समस्या ही ना रहे। यूटीआई ये पित्त की वृद्धि है। अब पित्त के प्रशमन के लिए अभी मैं बता रहा था, शीशम, बेल, पीपल, नीम, शीशम, बेल, पीपल, नीम, दूधी घास, दुर्वा घास और जलजमनी, गोंद कतीरा और फिर थोड़ा थोड़ा तो छाछ है, नींबू पानी है, वैसे तो लौकी, पेठे, एलोवेरा का, कद्दू का ये जो जूस है ये भी उसमें उपयोगी होता है।
ये पित्त का प्रशमन हो जाए ना तो यूटीआई की प्रॉब्लम होगी नहीं। यूटीआई की प्रॉब्लम के दो ही बड़े कारण हैं, एक तो तीखे तले हुए नमक मिर्च मसाले जो हमने ज़्यादा खाने शुरू कर दिए, और ये जो मैं नैसर्गिक चीज़ें बता रहा था इनसे हम दूर हट गए। जो इन नैसर्गिक चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, सप्ताह में 1-2 बार भी जो जौ का इस्तेमाल कर लेगा और पानी भरपूर मात्रा में पिएगा, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखेंगे। माताएं बहनें भी पीरियड के दौरान और बाकी भी दिनों में भी हाइजीन मेंटेन करने में जो दिक्कत करती है उनको यूटीआई की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें और कपालभाति रोज करें और ये पॉइंट दबा लें, तो कभी भी यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो मैंने देखा 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल लोग ये पीड़ा झेलते रहते हैं। स्वामी जी, दोनों हाथों में दोनों पैरों में पॉइंट है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किडनी की परेशानी से जूझ रहे हैं और उनकी परेशानी इतनी बढ़ गई है कि डायलिसिस के सहारे हैं, क्योंकि किडनी पेशेंट्स की प्रॉब्लम जब ज़्यादा बढ़ने लगती है तो फिर डायलिसिस सहारा रह जाता है। किसी को हफ्ते में 1 बार, किसी को 2 बार, तो किसी को 3 बार डायलिसिस की ज़रूरत होती है। तो क्या डायलिसिस के पेशेंट्स योग और आयुर्वेद में अपने लिए कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं? तो अभी फ़ोन कट गया तो पीसीआर वाले तब तक फ़ोन लगा लेंगे, तो कोई बात नहीं। आज एक बात तो अभी हम अंत में रोज़ जो करवाते हैं, तो फ़ोन वापस लग भी गया है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि किडनी के जब तक पेशेंट्स स्टूडियो में पहुंचे तब तक देखो 5 मिनट भस्त्रिका, ये तो नित्य दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। अब मैं आपको सुन पा रहा हूँ, जुड़ गया हूँ। ज्योत्सना जी कुछ कह रहे थे आप? स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि किडनी के पेशेंट्स की जब परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है तो उन्हें कई बार डायलिसिस की भी जरूरत पड़ती है। किसी को हफ्ते में 1 बार, किसी को 2 बार, तो किसी को 3 बार तक डायलिसिस कराया जाता है। डॉक्टर ऐसी एडवाइस देते हैं। तो क्या डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए योग और आयुर्वेद में कोई ऑल्टरनेटिव है? प्रश्न बहुत बड़ा है और समाधान भी उतना ही बड़ा, सशक्त और वैज्ञानिक प्रामाणिक है। विश्व में पहली बार किडनी के डीजेनरेटिव सेल्स को रिजुविनेट करने का काम पतंजलि ने किया। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हमने उसके ऊपर पूरे इंटरनेशनल जर्नल्स में भी रिसर्च पेपर छपवाया और ये बताया, ये बड़ा क्रिटिकल जॉब होता है कि एक बार क्रिटिकल लेवल बढ़ जाए और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18 तक गया हुआ था, आपने नवीन का देखा था, उसको भी हमने ठीक कार्य किया। तो ये बड़ी बात है। नीम और पीपल के पत्तों के रस के साथ ट्राइगन और जो ट्रेडिशनली चंद्रप्रभा और गोक्षर आदि देते हैं, इनके उपयोग से, प्रयोग से हमने जिनका क्रेटिनिन 8 से 18 तक पहुंच गया था उसको रिवर्स किया जी। ये बड़ी बात है। अब इसमें थोड़ा पेशेंस के साथ योग करना पड़ेगा, खान पान पर संयम करना पड़ेगा। जैसे किडनी बस्ती बताई, जैसे ठंडे गर्म पानी का शेक बताया, जैसे हम गोखरू का, धनिए का पानी बताते हैं, ये सब एक साथ सारे प्रयोग करने पड़ते हैं। परहेज भी पूरा करना पड़ेगा। ये किया तो पहली बात तो हमने लोगों को डायलिसिस से बचाया और डायलिसिस से वापस किया। मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोगों के प्रमाण हो, टोटलिटी में हजारों किडनी पेशेंट्स को हमने डायलिसिस से, किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया और जिनका ट्रांसप्लांट हो गया था फिर दोबारा किडनी बढ़ गया, उनको भी नॉर्मल किया है। तो तीनों तरह के जो है हमारे पास में प्रमाण है। एक जिनको किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होने दिया, एक जो है जिनको किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद दोबारा से बढ़ गया था उनको ठीक किया, और नेचुरल तरीके से क्रेटिनिन ही नहीं, इसमें लोगों का बढ़ जाता है यूरिक एसिड, लोगों का बढ़ जाता है पीएचसी, वो भी लौकी के जूस में तुलसी, काली मिर्च, और एक तो प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है। और कृष्ण कुमार जी हमारे फिर भी आए हुए हैं, उनको 1 करोड़ रुपए बोल दिया था, बोला आपका तो प्रोटीन लीकेज हो रहा है किडनी में, 1 करोड़ लगेगा, इसका एक प्रोसेस करना पड़ेगा। उन्होंने पूज्य आचार्य भाषण जी जो बताते रहते थे, बहुत पहले की बात है, आज से मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब तो इंडिया टीवी पर सब सुनने लग गए मुझसे। तो यही गोखरू
आंवला गिलोय, गिलोय गोखरू आंवला पी करके प्रोटीन लीकेज को भी ठीक कर सकते हैं। बड़ी बात है। स्वामी जी, एक परेशानी और है जो किडनी का दुश्मन है, और वो है स्ट्रेस। ज्यादा तनाव भी किडनी पर असर डालता है। तो तनाव को दूर करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास और प्राणायाम, साथ ही बता दीजिए। योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं, प्राणायाम कौन कौन से करने चाहिए जिससे स्ट्रेस ना हो, तो फिर किडनी की परेशानी भी ना बढ़े? एक सेशन उसका। स्ट्रेस को दूर करने के लिए सुबह जॉगिंग करें, सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक लगाएं, दौड़ें। जिसको जिम करना है जिम, लेकिन जिम के साथ योग जरूर करना। और अलग अलग स्पोर्ट्स अच्छे हैं, तैरना बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी, और उससे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहता है। फिर ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ये 3 प्राणायामों को गौर से सुनना। एक तो हम जोर से कराते हैं ऐसे, ये सबके लिए जरूरी है। सब कैसे करें? ऐसे ऐसे सहजता से। ऐसे अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी। कम से कम 5 बार इसको अवश्य करना चाहिए। प्रोद्गीत श्वासों पर, प्राणों पर प्रणव का, ओंकार का, गायत्री का ध्यान, राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान, दुर्गा भवानी का ध्यान। 9 रात्रों में माँ दुर्गा भवानी के, भगवती के 9 स्वरूपों की हम आराधना करते हैं, और अपने आप को भगवान भगवती के साथ एकात्म अनुभव करते हुए, उन्हीं के साक्षात विग्रह के रूप में जो अनुभव करते हैं, उनका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं होता, और सदा जो प्रसन्न वदन रहते हैं। जीवन में लाख संघर्ष, चुनौतियां, प्रश्न आएंगे, एक के बाद ढलते चले जाएंगे। आप अपनी निजता से नीचे नहीं आना, अपनी निजता को नहीं खोना। तो जो अपनी निजता में रहेंगे, अपने स्वरूप में रहेंगे, महात्मा बुद्ध की भाषा में अप्पदीपो भव आत्मदीपो भव, उपनिषदों की भाषा में आत्मावारे दष्टप्य श्रोतव्य मंतव्य। एक और सूत्र स्वामी जी जो आप हमेशा कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अपने अंदर ही जी जी। स्वामी जी, आज ईद है, चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो आज खान पान के टेबल पर आज क्या खास है? आप इसकी तैयारी करें, तब तक मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि कल के शो में क्या खास है। चुनावी समर में दिल का कैसे रखें ख्याल? किस प्राणायाम से रुकेंगे हार्ट अटैक, डिहाइड्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, चेस्ट पेन और भारीपन? गर्मी में कैसे नॉर्मल रखें दिल की धड़कन? स्वामी रामदेव की समर स्पेशल क्लास, हीट स्ट्रोक, हार्ट फेलियर से बचेगी जान। तो कल सुबह 7:56 पर हमारे साथ योग जरूर कीजिए और हार्ट को इतना हेल्दी बनाइए कि भीषण गर्मी में भी कोई दिक्कत ना आए। स्वामी जी, आज क्या खास है? एक तो देखो, हमने ये चुकंदर, थोड़ा सा इसमें अदरक डाल दो, और इसमें चुकंदर, इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया, और चुकंदर में थोड़ा सा नींबू डाल करके पीते हैं ना, गाजर तो पीते ही, ये पीते हैं, ये चुकंदर भी बहुत अच्छा होता है। थोड़ा नींबू डाल दिया, इसमें नमक डालते हैं लोग हर चीज़ के अंदर, वो ठीक नहीं है। तो ये चुकंदर का जूस, थोड़ा सा गाजर डाल दिया तो गले में खरखर नहीं होगी, इसका तो जूस पिए, और ये जूस बड़ा ही गुणकारी है। और इसमें नमक डालने की जरूरत नहीं है। अब रही बात आज के ईद की, तो पहले तो ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, सबके जीवन में सब प्रकार की खुशहाली आए, और सब ईद के साथ साथ अपने मूल धर्म से, मूल स्वभाव से, मूल प्रकृति से भी जुड़े। हमने देखो ये जो सेवैया है ना, सारे देश को हमने सेवैयाँ भी उपलब्ध करा रखी है पतंजलि की ओर से भी, और इसको थोड़ा सा गाय के घी में भून लेते हैं, गाय के घी में भून करके, और फिर इसको दूध में डाल देते हैं,
ओहो हो, और थोड़ी ही देर में सेवइयाँ तैयार, और खाने वाले तो बहुत से तैयार बैठे यहाँ। बहुतों की तो निगाही कढ़ाई की तरफ थी और सुबह से। मीठे के लिए हाँ, चीनी की जगह कमाल गुड़ डाल मिलेगा। सकते हैं। स्वामी जी, अब और- आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। इस वादे के साथ कल फिर आपसे हाँ, मुलाकात चीनी की होगी। जगह गुड़, मधुरम। ये बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बहुत स्वामी बहुत जी, प्रणाम। देखो, प्रणाम। सेकंडों के हिसाब से तैयार हो गई है सेवइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।